जय श्री राम। बहुत सारे भक्तों की अलग अलग जो हमारे पास आ रही हैं आकृतियाँ, ये आकृतियाँ आई हैं महाराष्ट्र से ही। आप देखें कैसी अद्भुत हैं, इनका वर्णन सुने। ये आकृतियाँ आप देखो कैसे सुंदर सा ओम बना हुआ है। ओम की आकृति ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकृति है। धीरे धीरे ये आकृति और ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, त्रिशूल का रूप धारण करती जा रही है, क्योंकि जिन्होंने ये आकृति भेजी है वो माता की आराधना करते हैं। शिव पार्वती की आराधना उनके पास बहुत ज़्यादा है। आप आगे देखना कि इतनी सुंदर आकृतियाँ शायद किसी ने देखी होंगी। आप देखें, ये माता रानी के सुंदर होठ बने हैं। पश्चिम बंगाल के अट्टास में माता सती के होठ गिरे थे। यहाँ माता का बहुत बड़ा भव्य मंदिर है। जब माता रानी की आप पूजा करते हैं तो ये आकृति भी बनती है और बहुत सुंदर माता के होठ बने हुए हैं। इनके आप वीडियोस देखेंगे और जैसे जैसे आप देखेंगे कि माता की कहीं पर अलग अलग आकृतियाँ हैं, यहाँ पर जो होठ बने हैं इनके आप सुंदर दर्शन कीजिए। आपको ये दर्शन बहुत ही दुर्लभ मिलेंगे। आपने ये आकृति पहले कभी नहीं देखी होगी। ये आकृति बहुत बड़ी एक माता रानी की भगत की है। सच्चे अनुभव को इकट्ठा कर रहे हैं हम सब आपके लिए, ताकि आप ये अनुभव महसूस कर सकें, देख सकें, कृपा प्राप्त कर सकें। माता रानी के हर रूप की हर आप एक चीज़ को महसूस करेंगे। जो भी अगर माता रानी का सच्चा भक्त है उसको देखकर जो उसको खुशी मिलेगी, जो आशीर्वाद मिलेगा, उसकी कोई महिमा का गुणगान नहीं कर सकता है। हमारे द्वारा आपको और भी अलग अलग आकृतियाँ दिखाई जाएंगी। आपकी भी हो तो आप भेजना हमें इंस्टा पर बाबा का आशीर्वाद, उस पर भी वीडियो मिलेगी आपको। थोड़े दिन में वो उस पर वीडियो बनाकर डाल दी जाएगी और आप अपने अनुभव इस पूरे ब्रह्मांड में, संसार में सभी तक पहुंचाएंगे और माता का जो कार्य है वो आप आगे तक लेकर जाएंगे। बोलो जय माता रानी की। माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहे। आप देखें कैसे माता रानी की जीभ बनी हुई है, आंखें बनी हुई हैं। कहते हैं कि माता रानी की जो जीभ है वो ज्वाला देवी जो मंदिर है कांगड़ा में, वहाँ पर गिरी थी। वहाँ पर कितना बड़ा मंदिर है सभी जानते हैं। वहाँ की जो ज्वाला है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। ज्वाला माई का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा विराजमान हैं। तो आप देखें इस भगत से माता कितनी खुश है कि हर आकृति बना रही है। हर तरह की शक्ति पीठ से आकृतियाँ आ रही हैं। माता के जो भी अंग बनते चले जा रहे हैं, इसका मतलब ये हर चरण को पार करते हुए एक अलौकिक भगत बनती जा रही हैं। और कैसे कैसे इनको अनुभव शुरू होते जा रहे होंगे ये तो ये स्वयं ही वर्णन कर सकती हैं। और अगली आकृति आप देखें, बहुत सुंदर इस आकृति में देखेंगे आपको। यहाँ पर देखें माता रानी के नैनों के साथ साथ आप उनके सारे होठ भी बने हुए हैं। इनकी आकृतियों की महिमा तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि पूरी पूरी आकृतियाँ बननी शुरू हो गई है। देवी स्वयं प्रस्तुत हो गई है इनके सामने। कहते हैं कि माता रानी की नैना देवी मंदिर है जहाँ पर माता की आंखें गिरी थी। वहाँ इतनी सुंदर आकृतियाँ बनती हैं आगे भक्तों की। इनकी तो देखो ऐसी ऐसी आकृतियाँ बन रही हैं। आप भी इन आकृतियों को देखकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप भी माता रानी से अपने मन की कुछ बात कह सकते हैं। माता रानी स्वयं सुनेगी और खुश भी होगी। ये एक सच्चे भक्तों का अनुभव है। ये बातें सुनी सुनाई नहीं है। ये कटार की आकृति है। ध्यान से देखें, कटार की आकृति हमने पहले बना भी रखी है। क्यों बनती है? माता रानी स्वयं आपके कष्टों को दूर करने के लिए ये आकृति बनाती है। वे आपके हर एक कष्ट को काट देती हैं। इस शस्त्र का प्रयोग माता रानी हर भगत के लिए करती है। कभी भी अपने भक्तों पर थोड़ा सा भी संकट नहीं आने देती है। कटार की आकृति पर पूरी वीडियो है, जरूर देखना। आप ये आकृतियाँ दिन पे दिन आप भेजते हैं और हम बनाते हैं। मेरी बस यही शुभकामनाएं हैं कि जो भी भगत हमें इंस्टा के द्वारा भेजेगा, मैं आप सभी को प्रस्तुत करके
बताऊंगी कि ये आकृति क्यों बनी है, कौन सी कृपा हुई है, और ये आकृतियाँ हमें मार्ग में कौन से क्षेत्र में लेकर जाती हैं, भक्ति को बढ़ाने में सहयोग देती हैं। इसको शेयर भी बहुत ज़्यादा आप करना, उससे भी आपको पुण्य मिलता है। कहते हैं जितना हम भक्तों की सहायता करते हैं उतना लाभ मिलता है। यहाँ पर देखो फिर दो सुंदर सुंदर नैन बनी हैं, माता रानी की जीभ बनी है। ये आकृति बहुत दुर्लभ होती है, माता रानी खुश है इनके ऊपर। यही कृपा सभी भक्तों पर बनती रहे। अगर आपकी ज्योत पर आकृति नहीं बनती है तो कोई बात नहीं है, आप इंस्टा पर भी हमें संपर्क करें, आपको उपाय बताएंगे कि कैसे आकृतियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। आकृतियाँ बनना एक ऐसा चरण है, शुरुआत है भक्ति का, जिसका लाभ सभी प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था, धीरे धीरे ये आकृतियाँ बहुत स्पष्ट बननी शुरू हो जाती हैं। भक्ति का चरण बढ़ता चला जाएगा। ये दर्शन कीजिए, माता के सुंदर सुंदर नैन और जीभ की आकृति बनना, इसका मतलब माता साक्षात आती है। और इनमें आप कलर भी देख सकते हैं कि कलर की आभा भी अलग अलग है। ज्योत कितनी लंबी हो जाती है, कैसे सुंदर एक दर्शन होते हैं। अगर ये ज्योत का कोई दर्शन भी करता है तो उसका भी पुण्य जागृत होता है। कहते हैं आँखों से, कानों से, नाक से, ये सभी हमें हेल्प करते हैं भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए। अच्छी खुशबू सूंघना देवताओं को बहुत प्रिय है। कानों से भक्ति रस सुनना बहुत अच्छा है। आँखों से देखना। अब आप आकृति देखिए, इस आकृति में स्वयं माता रानी ने इतनी सारी आकृतियाँ बना रखी हैं कि आप देखेंगे कहीं पर आपको लगेगा कि माता रानी स्वयं किसी वाहन पर बैठी हैं, कोई उनके जीभ भी निकली हुई है, कहीं पर आंखें भी बनी हुई हैं। ये आकृतियाँ अभी उनकी पूरी नहीं हुई हैं। थोड़े दिन में इस आकृति का एक विशाल रूप प्रकट होगा। मैंने पहले बताया भी था कि एकदम सारी सटीक नहीं बन पाती हैं, ये भी बन रही है और भी इससे विचित्र अद्भुत बनेगी, जिनको देखकर आप कहेंगे कि हे माता रानी, आप सचमुच साक्षात आते हो और ऐसे ही भक्तों को दर्शन देते हो, चाहे कोई कुछ भी कहे। अब ये आकृति आप देखें, माता का हृदय बहुत सुंदर रूप में बना हुआ है। कहते हैं माता का हृदय भी मनुष्य के लिए एक वरदान है। जैसे माँ आपसे जुड़ गई है। गुजरात में माता अंबाजी का मंदिर है, यह माता का हृदय गिरा था। इसमें इस आकृतियों में काफ़ी अद्भुत चीज़ें हैं। यहाँ देखिए ये फूल भी बन गया है, इसमें माता की जीभ भी बन गई है। साथ में आप देखें यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको मिक्स नज़र आएंगी, क्योंकि ये आकृति एक साथ आपको दर्शन प्रदान करने की कोशिश कर रही है कि शक्तियाँ विराजमान हैं और ऐसे ही शक्तियाँ आएंगी अगर आप भी सच्चे मन से भक्ति करेंगे। और जैसे जैसे आपके जीवन में बदलाव आएगा, ये आकृति आप दर्शन कीजिए। ये देखिए कितना सुंदर आकृति बनती जा रही है। कभी ओम बनता है, कभी आप देखते हैं चंद्र की आकृति बन रही है। ये धीरे धीरे कभी शेषनाग की बन जाती है, कभी नाग की आकृति भी बनती है, क्योंकि शिव और पार्वती जोड़े में चलते हैं और उनकी अद्भुत आकृतियाँ बनना ही इस संसार की एक प्रेरणा है। इस आकृति में देखो अब आकृति उभर कर आ रही है, मुंह बनने वाला है। तो जैसे जैसे ये भक्ति करते जाएंगे तो ये आकृति पूर्ण रूप से बन जाएगी। अब आप देखो बहुत सुंदर यहाँ पर अद्भुत दर्शन हो रहे हैं। आप देख रहे हैं एक ही जोत पर दो दो पंखुड़ियाँ सी